यूनिवर्स हर वक्त हमारा बात सुनता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर होने जा रहा है कि यूनिवर्स कैसे हमारा बात सुनता है और कैसे उसके अकॉर्डिंग ही काम बनता है। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है यानी यूनिवर्स, ये सब एक वाइब्रेशन में चलता है। आप भी एक वाइब्रेशन हो, मैं भी एक वाइब्रेशन हूँ। ये जितना भी एक एक एलिमेंट, जितना भी चीज़ जीवित है इस संसार में, सब एक वाइब्रेशन में ही काम करता है। तो हर एक चीज़, हर एक लिविंग थिंग इधर एक वाइब्रेशन ही है। तो जो आप अपने आप से बोलोगे या दूसरों से बोलोगे, जो आप करोगे, ये सब एक वाइब्रेशन ही है। ये सब वाइब्रेशन में ही काम करता है, तो ये सब वाइब्रेशन ही होता है। और इस दुनिया का, इस संसार का एक रूल है, एक नियम है कि आप जो भी चीज़ बोलोगे, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, वो आपको उसी तरह पलट के आएगा। देखो, हम लोग जो बोलेंगे, हम लोग जो करेंगे, उसमें से जो वाइब्रेशन हमारा अंदर से निकलेगा वो ज़रूर पलट के आएगा, क्योंकि वो यूनिवर्स में जाके घूमते 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 वापस आएगा। और जो आप बोले थे ना, वो आपका पूरा हो जाएगा। अब डिपेंड करता है आप कितना वाइब्रेशन में उसको बोले हो। वाइब्रेशन का एक फ्रीक्वेंसी होता है। अभी आप समझ लो, आपका 5 दिन बाद एग्ज़ाम है और आप अभी कुछ प्रिपेयर नहीं किया आपने, और आप बैठे और आप यही मैनिफेस्ट करते रहे कि मेरा जो है एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो जाएगा, मेरा कोई टेंशन नहीं है, मेरा जितना भी एग्ज़ाम है सब बढ़िया हो जाएगा, कैसे भी निकल जाएगा। और आप एग्ज़ाम का तैयारी करना शुरू कर दिए, तो पक्का देखना 5 दिन बाद आपको जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बड़ा हुआ मिलेगा। आपको लगे अरे ये सब जितना भी सवाल था ये सब तो आसान था, ये सब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, मैंने जैसे सोचा था वैसे तो था ही नहीं, क्योंकि आपने वैसा वाइब्रेट किया था, आपने ऐसा फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में छोड़ा था। तो अच्छा सोचो या बुरा सोचो, वो सब एक वाइब्रेशन ही है। जैसा सोचोगे वैसा आपको, वो एक मिरर का तरह काम करता है। आप जैसा दिखाओगे वैसा आपको दिखाएगा रिटर्न। समझ गए? अभी आप बोलोगे कि ये ऐसा क्यों सिस्टम है? भाई ये भगवान का सिस्टम है, ये सब भगवान ही बनाया। अभी कैसे समझाऊँ आपको? पहले के टाइम के आदमी लोग चप्पल कैसे बनाते थे? एक जो भी चप्पल बनाने वाला है वो हाथ से ऐसा करके एक आदमी बहुत सारा चप्पल बनाता था, एक दिन में 10, 100 या उससे ज़्यादा। लेकिन आज का डेट में वो चप्पल भी लाखों में बनता है। कैसा बनता है? मशीन की मदद से ना। तो भगवान का ये मशीन है, कर्मा का मशीन। जैसा आप करोगे वैसा आपको पलट के मिलेगा, पक्का मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ। तो जो भी कर रहे हो वो आप देख लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा आगे चल के क्या होगा, ये आपका ऊपर है। जैसा अच्छा वाइब्रेट करोगे वैसे ही अच्छा आपको लौट के मिलेगा, ये पक्का है, क्योंकि ये भगवान का मशीन है, इसमें भेदभाव नहीं होता। हमारा मशीन खराब हो सकता है, उसका मशीन कभी खराब नहीं होता, वो बराबर काम करता है। अभी आप बोलोगे कि ये सब वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन कभी एंड होता है? जी हाँ, एंड होता है। इसको खत्म करना है, वाइब्रेशन को अगर खत्म करना है, एक वाइब्रेशन है जिसको आपको खत्म करना है, आपका पहले का कर्मा जो आपके पास आ रहा है वो सिर्फ भगवान के हाथों में ही है, क्योंकि वो मशीन का स्विच का बटन भगवान के हाथों में ही है। और भगवान के सामने आप शरणागत हो जाओ तो भगवान ऑफ कर देगा। दूसरा तरीका आपको भोगना पड़ेगा। कैसा बता? अभी आप समझ लो, एक मेंढक चल रहा है रास्ते में, आपने उसको दबा दिया। अब जब दबाया आपने, उसके शरीर से नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेगा, और वो नेगेटिव वाइब्रेशन अभी तो आपके पास नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा धज्जियां उड़ा देगा, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशन है। वो आपका पास कोई भी जन्म में आ सकता है, इस जन्म में भी आ सकता है, अगले जन्म में भी आ सकता है, या आने वाले 10 जन्म में भी आ सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा परिस्थिति में उसको लाना है। भीष्म पितामह का तो किस्सा पता ही होगा, 100 जन्मों बाद मिला वाला कर्म का फल। उन्होंने क्या किया था, एक सांप को लेकर के कांटों के पेड़ में डाल दिया था, और उस सांप ने क्या किया, नेगेटिविटी वाइब्रेट किया। वो सांप ने क्या बोला, जैसा मेरे को ये कांटे के झाड़ में छोड़ा है ना, वैसे ही इसका भी मृत्यु होना चाहिए। तो भीष्म पितामह का जब 100 जन्म खत्म हुआ और महाभारत का युद्ध आया, और अर्जुन ने उसका जो शरीर में इतना बाण छोड़ दिया था, उसका शरीर एकदम पता ही होगा आपको, इमेज डाल दूंगा। तो वैसे ही है ना भाई, जैसा वाइब्रेट करेगा वैसा घूम के आएगा ही है, पक्का। इसीलिए आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो ना, अभी समझ लो कोई भिखारी सामने बैठा है, आप कोई भी इंटेंशन से उसके पास जाओ, कोई भी इंटेंशन से मुझे ऐसा पुण्य मिल जाए, कुछ भी, उसको लेके आके भोजन दो, उसको अच्छा सुख पहुंचाओ, और उसके अंदर से जब अच्छा वाइब्रेशन निकलेगा ना, वो सोचेगा अरे बेटा आपका भला हो, ये भाई परम मंगल हो जाएगा आपका, क्योंकि भाई उसके मुंह से आपने वो वाइब्रेशन निकाल दिया। और वो अगर अंदर भी सोच लिया कि इसका भला हो जाए, तो वो पक्का आपका भला करके ही रहेगा, क्योंकि वो उसका अंदर से वो वाइब्रेशन निकल गया।
और वो उसी टाइम मिलना ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी जन्म में मिल सकता है, आज भी मिल सकता है या 10 जन्म बाद भी मिल सकता है। और मिलने के बाद वो वाइब्रेशन और यहाँ का वाइब्रेशन जब मैच होता है तब जाके वो वाइब्रेशन ख़त्म होता है। मतलब आपने अभी मेंढक को दबाया और उसका जो नेगेटिव वाइब्रेशन आया, और जब पलट के वो आएगा, आप जब मेंढक बनोगे कोई भी जन्म में और आपको कोई दबाएगा तब वो जाके बराबर होएगा, क्योंकि आपके अंदर से भी वही वाला वाइब्रेशन निकलेगा बाहर, और आपका और उसका वाइब्रेशन एकदम बराबर ख़त्म हो जाएगा बराबर। ये है भाई फंडा। और भाई जो लोग दूसरे के अंदर नेगेटिविटी ढूंढते हैं ना, कितना भी अच्छा आदमी हो उसका अंदर उसको नेगेटिविटी पक्का दिखेगा ही दिखेगा, कितना भी अच्छा हो, दूध का दूल्हा क्यों ना हो, वो इंसान को उसके अंदर नेगेटिविटी पक्का दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव है। उसका ज़िंदगी में देखना पक्का, उसका ज़िंदगी में पक्का प्रॉब्लम्स चल रहा होगा, इतना प्रॉब्लम्स कि वो उसको ऐसा लगेगा कि अरे मैं अकेला नहीं हूँ इस संसार में, मेरे जैसे बहुत है, और वो दूसरों का कमी ढूंढना शुरू कर देगा। ऐसे ही होता है भाई। आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि कोई आदमी है जिसका अंदर नेगेटिविटी ढूंढ रहा है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, इसका बाप का नहीं सुनता, वो इंसान ऐसा बोलेगा, और आप देखना उसका ज़िंदगी में भी वैसे ही चलता होएगा। वो ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं होएगा, वो प्रॉब्लम्स में घिरा रहेगा, पक्का है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और जो एकदम मस्त है, जिसका ज़िंदगी एकदम मस्त चल रहा है, वो किसी का नेगेटिविटी ढूंढेगा ही नहीं। वो मतलब एक ढोंगी बाबा में भी अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करेगा कि भाई ये कम से कम अच्छा मार्ग में तो चल रहा है, झूठा ही सही मार्ग में तो चल रहा है। ये होएगा भाई। आपको अगर कुछ इन फ्यूचर अगर चाहिए, आपको अभी इंस्टेंट तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा वो चीज़, लेकिन अगर आपको चाहिए तो 2 साल वेट करो, 2 साल का टाइम लगाओ। यूनिवर्स को बोलोगी मुझे 2 साल का समय दो, मिरर के सामने जाओ और 21 दिन तक ये दोहराओ। 21 दिन तक मिरर के सामने खड़ा होके ये दोहराओ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं बहुत कुछ उखाड़ लूँगा, मेरे जैसा कोई नहीं। अपने आप से बात करो तो कि आप ये पाओगे, 21 दिन होते होते आप ये पाओगे कि आपका जो ऑरा है ये बढ़ चुका होगा, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना ये बढ़ चुका होगा। भले ही किसी के सामने मत बोलना, क्योंकि आप अगर किसी और को बोल दोगे वो आपका अहंकार हो जाएगा, वो चीज़ गलत है। आप खुद से बोलो कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं बहुत कुछ उखाड़ सकता हूँ और मैं आने वाले समय में बहुत कुछ उखाड़ लूँगा। ऐसा बोल के देखो, 21 दिन तक आपको पक्का रिजल्ट दिखेगा, कंफर्म है, क्योंकि वाइब्रेशन में ही चलते हैं सारे चीज़, सब चीज़ वाइब्रेशन में चलता है। और आपका ज़िंदगी का जितना भी नेगेटिविटी है ये हट जाएगा। और कोई भी आपके सामने नेगेटिव बात करेगा ना, आप उसके अंदर भी पॉजिटिव ढूंढ लोगे। अरे ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, मतलब कैसे मैं समझाऊँ आपको। अगर आपके साथ अनुभव हो रहा होगा तो आप समझ सकोगे, नहीं तो नहीं। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करते जाओगे कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तब आप ये पाओगे कि यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भेजना शुरू कर देगा। क्योंकि यूनिवर्स इज़ जस्ट लाइक अ मिरर, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसा आपको घूम के दे देगा। मतलब यूनिवर्स को लगेगा कि अरे इसको ये चाहिए लगता, चलो इसको दे देता हूँ। तो भगवान का मशीन हो, ऐसे ही काम करता है। बहुत जन को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो भाई आज से ये चीज़ करके देखना, अगर नहीं हुआ तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके गाली लिख के जाना मेरे को। और ऐसा भी यूनिवर्स करता है कि समझ लो किसी का ज़िंदगी में खुशी आने वाला है, तो उससे पहले उसको ऐसा चीज़ अनुभव होने लगता है, वो खुद एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाता है, उसको अच्छा वाइब्रेशन मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि ये वीडियो जो आपके सामने अभी आया है, ये ऐसे ही नहीं आया है, ये यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है, क्योंकि आप अच्छा वाइब्रेट करो और सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा। और ये चीज़ क्यों होता है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक ये वीडियो को देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।